हाय फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। नमस्कार। तो मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम टेक्नोलॉजी एजुकेशनल और एक टोटली एजुकेशनल वीडियो डालते रहते हैं स्टडी से रिलेटेड टोटली। ओके, तो इस पर हम जो वीडियो लेकर आए हैं आपका 34 क्लास इंग्लिश सीरीज का जो हम ग्रामर स्टार्ट किए थे, इसमें आपका 34 क्लास है, जो कि पिछली क्लासेज हो चुकी हैं, जिसमें आपका टेंस है और यूजेज हैं, जितने भी यूजेज होते हैं, इट, देयर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और जो भी है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ख़त्म कर चुके हैं इस 33 क्लास में। और हर हफ्ते में एक टेस्ट आपका स्टोरी ट्रांसलेशन करते हैं, तो आप टेंस को ज़रूर पढ़ लीजिए, जिससे कि आप स्टोरी ट्रांसलेट कर पाएँ, पैसेज ट्रांसलेट कर पाएँ। और अगर आप टेंस पढ़ लेंगे तो ये एक्टिव पैसिव भी कर लेंगे, जो आज हम शुरू करने चल रहे हैं। वॉइस, तो वॉइस मतलब आपका वाच होता है, आवाज़ होता है। आप समझे होंगे कि कोई वॉइस बोला जाता है, तो वॉइस को आज हम समझेंगे और पूरी तरीके से इसमें इंट्रोडक्शन उसका देखेंगे, कितने टाइप्स हैं उसको देखेंगे, और क्या वॉइस क्या होता है और उसको कैसे यूज करेंगे, उसके रूल क्या है, परिवर्तन के रूल को देखेंगे। बाकी इसके एक एक पार्ट हम पूरा वॉइस ख़त्म कर देंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को ख़त्म कर देंगे बहुत जल्दी। और एकदम जिसको भी नहीं आता, अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आ जाएगा, एकदम 100% नोट कर लिए। इसको हम बेसिक तरीके से कॉन्सेप्चुअल चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट है, जो नियम है, रूल है, उसको बताएंगे। बाकी फिर रूल को आप नहीं याद कर भी पाते हैं तब भी आप कर देंगे पेपर में, उस तरीके से बताएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता चुके हैं, पूरा जाके देख लीजिए, चैनल पर मिल जाएगा। और पूरा टेंस भी, उसको टेंस देख लेते हैं तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। तो इसमें आज क्या है, वॉच। तो इसकी डिफिनीसन है, डिफिनीशन मतलब परिभाषा। इसकी परिभाषा है कि वॉइस जो है वर्ब का वह रूप होता है। वॉइस आपका वर्ब का, वर्ब मतलब क्रिया होती है, उसका वह रूप होता है। क्रिया आप समझते होंगे, जो आदमी होता है या कोई भी चीज़ होता है, जिस भी कर्ता से कोई चीज़ हो वही क्रिया होती है। यानी कि हम हाथ उठा रहे हैं तो उठाना क्या हुआ, क्रिया हुई। तो मैं खा रहा हूँ, खाना क्या हो, क्रिया हुई। मैं गा रहा हूँ तो जो गा रहा हूँ वही क्रिया है। मैं सो रहा हूँ तो सोना जो हो गई वो क्रिया हो गई। तो जिसमें हम वर्ब को जो ही ये करता तो क्रिया होती है, तो ही वर्ब का वह रूप होता है, यानी क्रिया का वह रूप होता है कि जिससे पता चलता है कि कर्ता कोई काम करता है या कर्ता पर ही कोई काम होता है। कहने का मतलब ये है कि वाच जो है, वॉइस जो है, इसमें क्या होगा कि कोई सेंटेंस रहेगा, उससे ये पता चलेगा कि कर्ता कोई कार्य कर रहा है। उस सेंटेंस का जो कर्ता है वो कोई कार्य कर रहा है, या फिर आपका जो कर्म है, जो कर्म है वो करता है जी रूप हुआ। तो जो करता है वो कोई कार्य तो करेगा ही, लेकिन जो करता है उस पर काम हो रहा है, ये बात हो रही है। या तो कर्ता कोई काम कर रहा होता है खुद, या उस कर्ता पर ही कोई कार्य हो रहा होता है। तो यही चीज़ हुई इसमें। तो जैसे कि राहुल राइट्स ए लेटर, इसका मतलब हुआ कि राहुल एक पत्र लिखता है, राहुल पत्र लिखता है, राहुल एक पत्र लिखता है। इसमें क्या हो रहा है कि राहुल द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, राहुल एक पत्र लिख रहा है, मतलब कर्ता राहुल है और राहुल से ही काम हो रहा है, ये पहले पर है। उसके बाद कर्ता पर ही कोई काम हो, कर्ता पर ही कोई काम हो, जैसे यहाँ पर ए राइट इज रिटन बाय राहुल, एक पत्र राहुल द्वारा लिखा गया है, एक पत्र राहुल द्वारा लिखा गया है। तो ये पत्र, अब कर्ता जो है, कर्ता पर ही देखिए काम हो रहा है, पत्र जो है राहुल के द्वारा लिखा गया है, तो पत्र पर ही कार्य हो रहा है। ठीक, तो जब कर्ता काम करता हो और मतलब कर्ता द्वारा ही कार्य होता हो या खुद कर्ता पर ही कार्य हो, तो वही आपका वॉइस है। ठीक, डिफिनीशन। तो काइंड्स ऑफ वॉइस यानी वॉइस के प्रकार, यानी कि वाच्य के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य, जिसको कर्ता का वाच्य कहा जाता है, एंड आपका पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। तो इसमें आप कर्तावाच्य और कर्मवाच्य के रूप में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में आपको क्या देखना है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस को एक एक करके देख लेना है। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में वर्ब का वह रूप है, एक्टिव वॉइस वर्ब का, क्रिया का वह रूप है कि जिससे
कर्ता की प्रधानता झलके। यानी जब कोई सेंटेंस हो और उसमें कर्ता है की ही प्रधानता हो, यानी कर्ता ही मेन दिखाई दे, तो वो आपका एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर यही कार्य वर्ब का वह रूप हो जिससे कि कर्म की प्रधानता झलके, जब कोई सेंटेंस हो और उसमें कोई कर्म हो वो प्रधान हो जाए, यानी वो कर्ता का काम करने लगे, वो कर्ता की तरह प्रयोग होने लगे या कर्ता की तरह काम करने लगे, यानी कि कर्म का ही प्रधानता पता चले, तो वो आपका पैसिव वॉइस होगा। और जैसे देखिए सी हेल्पेड मी, सी हेल्पेड मी, सी हेल्पेड मी, उसने मेरी सहायता की। तो उसने, इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट ही प्रधान है, उसने की बात हो रही, मेरी प्रधानता, तो उसने मेरी सहायता की। अब यहाँ है दे डिड ऑल द वर्क, दे डिड, उसने सभी काम किया, उसने सभी काम किया मतलब उन्होंने। तो इसमें जो उन्होंने दे लगाया है ये कर्ता पर पूरा कर, लेकिन इसमें देखिए जैसे द लेटर वाज पोस्टेड, पत्र जो था, पत्र वो पोस्ट कर दिया गया, पत्र जो है पोस्ट कर दिया गया था। अब इसमें देखिए पत्र जो है ये पोस्टेड हो गया, और द थीप वाज अरेस्टेड, चोर जो है पकड़ा गया, तो चोर को पकड़ा गया। तो अरेस्टेड और पोस्टेड यहाँ पर जो करता है, कुछ जो कर्म है उनकी प्रधानता झलक रही है। इसमें एक्टिव और पैसिव बनाने के बेसिक रूल जो है, इसको हम एक बार अब देखिए, उसके बाद बताते हैं थोड़ा सा। एक्टिव के ऑब्जेक्ट का पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है, यानी कि जो एक्टिव वॉइस है ये वाला आपका जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यानी जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया जाएगा। यानी जब एक्टिव वॉइस को, यही आप ध्यान दीजिए, ये जो ए लेटर है, देखिए यहाँ पर ए लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये कर्ता है, एक कर्म है और क्रिया है। तो जो कर्म है, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा। देखिए ए लेटर यहाँ कर्म के रूप में है और यहाँ ए लेटर कर्ता के रूप में रख दिया गया, और एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट रूप है। यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो आपको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा। यहाँ पर ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट रूप में, यानी आपका यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रहेगा, बीच में आपका वर्ब रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वो यहाँ आ जाएगा और ऐसे यहाँ आ जाएगा, वर्ब बीच में ही रहेगा। तो ये देखिए सब्जेक्ट आपका यहाँ चला जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ चला आएगा, यानी एस बी ओ होता है और इसमें आपका ओ बी एस हो जाएगा, इसमें आपका ओ बी एस हो जाएगा। ये एक्टिव का रूल है, ये पैसिव का रूल है। और पैसिव में बने मतलब पैसिव में जो पैसिव बनता है उसमें सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया वी का प्रयोग होता है। सहायक क्रिया जो होती है वी, आपका जो इज एम आर इस तरह की चीज़ें होती हैं, जो सहायक क्रियाएँ होती हैं, उसको बताएंगे सहायक क्रिया कैसे लिखा जाएगा, और टेंस के आधार पर भी होगा, और बाकी भी एकदम आसान सा होगा, बहुत सरल। तो बी का प्रयोग किया जाता है यदि किसी अन्य सहायक क्रिया का प्रयोग हो, तो मतलब कोई अन्य सहायक क्रिया हो, बी छोड़ करके कोई सा, बी में जैसे इज एम आर वाज आर सारी चीज़ें जो आती हैं, तो इसके बाद भी अगर कोई प्रयोग हुआ हो, कोई सहायक क्रिया तो अनुरूप टू बी का उचित रूप से प्रयोग किया, तो उसमें टू बी का उपयोग किया जाएगा। ये टू बी क्या है बाद में बताया जाएगा। उसके बाद टू बी के बाद वर्ब का, जब टू बी हो यानी परफेक्ट, यहाँ पर देखिए टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और इसमें थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आपका थर्ड फॉर्म यूज होगा, ये ध्यान में रखना है। क्रिया का थर्ड फॉर्म, ये देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद पैसिव वॉइस में बने ऑब्जेक्ट के पहले समानता प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को लिखने लगेंगे। ऑब्जेक्ट किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखने लगें तब हम उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए बाई ऑब्जेक्ट, तो बाई ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट जगह जब लिख रहे हैं तो बाई लगा के राहुल लिख दिया, तो बाई ये ऑब्जेक्ट बन गया, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। तो यही इसमें था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन था इसका, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको एक बार हम समझा देते हैं क्या चीज़ है। यानी कि जब एक सेंटेंस रहेगा तो पहले कर्ता रहेगा, फिर क्रिया रहेगी, फिर कर्म रहेगा। आप इस पूरे सेंटेंस को पहले पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है। आप जैसे ही टेंस पहचान लेंगे तो आप टेंस का परिवर्तन टेंस के आधार पर होता है, आप इसको आसानी से जान सकते हैं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे ऐसे परिवर्तन जो हैं आप परिवर्तन करेंगे
ठीक, तो परिवर्तन करने से पहले आप टेंस को जाके पढ़ लीजिए एक बार, टेंस क्या होता है, यानी कि आपको सेंटेंस देखते ही टेंस पहचानना पड़ेगा। तो टेंस पहचान लेंगे तो बहुत आसान होगा। नहीं पहचान पाएंगे तब भी हम वीडियो जब एक एक इसके बाद डालेंगे तो आपको आसान तरीके से बताएंगे, पहले टेंस के आधार पर फिर बिना टेंस के आधार पर बताएंगे, जिससे कि आप पकड़ ले बहुत जल्दी। और इसमें प्रोनाउंस होते हैं, परिवर्तन होते, जैसे डायरेक्ट प्रोनाउन होते हैं परिवर्तन होता था, वो प्रोनाउन भी इसमें परिवर्तन होगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं, यानी ही का प्रोनाउन आपका, ही का परिवर्तन आपका हिम में होगा, ठीक, और सी का परिवर्तन आपका हर में होगा। इसी तरह से आपका दे का परिवर्तन देम में होगा, और आई का परिवर्तन मी में होगा, और उसके बाद यू का परिवर्तन यू में होगा, और उसके बाद वी का परिवर्तन अस में होगा, इट का परिवर्तन एट में होगा, इट्स में होगा। तो ये इट का आएगा नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ज़्यादा याद करेंगे, ये ध्यान में रखना है। ही इसका परिवर्तन इसमें, यानी ए सब्जेक्टिव रूप है, ए ऑब्जेक्टिव रूप है, यानी ही है तो हिम लिखा जाएगा, ही यहाँ पर है जो, इसको हम हिम के रूप में लिखेंगे जब यहाँ लिखेंगे, और जो हिम है उसको हम यहाँ वाला हिम हम उसको यहाँ लिखेंगे तो ही के रूप में लिखेंगे। यानी जब सब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट जगह लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, अब इसी तरीके से। तो जब हम हिम ऑब्जेक्ट है, अब इसको हम सब्जेक्ट की जगह, ये ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट जगह लिख रहे हैं, तो ये तो आपका वैसे ही है, लेकिन जब प्रोनाउन यूज हो इस जगह पर तब, यानी यहाँ पर अगर होता प्रोनाउन को, तो ये प्रोनाउन जब यहाँ लिखा जाता तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता और सब्जेक्ट का स्थान पर लिखा जाता, तो जैसे हर होता तो सी लिखा जाता। तो उसी आधार पर इसका भी परिवर्तन कि इसको भी नोट कर लीजिए, अगली वीडियो में फिर इसको भी लिखेंगे। उसके बाद आपका टेंस कौन कौन से टेंस में किसका परिवर्तन होता है उसको बता देंगे आराम से। ये आपका पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस एकदम पूरी तरीके से आप गर्दा कर देंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी, एकदम आराम से। तो पूरी टेंस की सीरीज और बाकी हम कैलकुलेशन की वीडियो डाले हुए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबकी, आपको जाके देख सकते हैं। चैनल की डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको बहुत सारी, और उसके बाद हम प्लेलिस्ट बांट देते हैं बहुत जल्दी, डिवाइड कर देते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है फिर भी उसको डिवीजन कर देते हैं एक दिन, तो आपको चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सारी सब्जेक्ट की वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगी, और कंप्यूटर मोबाइल टेक्नोलॉजी इस क्वेश्चन की वीडियो भी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है आप फिलअप करते रहिए, बहुत सारी वेबसाइट जो है बहुत बेस्ट चल रही है, तो आपको क्या करना है, 2-3 ब्राउज़र को आप इस्तेमाल करके आप अपनी स्कॉलरशिप को भरवा सकते हैं, जा करके खुद या भर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म फिलअप करने में तो आपको हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन पर, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम पर आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देके आप हमसे चैट वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पिछली वीडियो जो भी लोग देखे होंगे वो बहुत बेकार थी, थोड़ा बेकार मतलब वो उतना सुविधा नहीं थी। अब इसके बाद हम बोर्ड बता रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो अच्छे से हम एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर बनाएंगे वीडियो। तो यही सारी चीज़ें हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अगर आपको कोई यहाँ पर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक। नमस्कार, चलिए चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार एंड जय हिंद।